नमस्कार बच्चों। अब संस्मरण और रेखा चित्र का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो संस्मरण एक क्या है? संस्मरण विद्या है और रेखा चित्र भी एक गद्य विद्या है। संस्मरण में अपने याददाश्त याद करके स्मरण शक्ति से गद्य लिखा जाता है और रेखा चित्र में शब्दों का रेखा चित्र बना करके लिखा जाता है किसी के बारे में। तो हिंदी गद्य विद्याओं में संस्मरण और रेखा चित्र विद्याओं का विशेष महत्व है। संस्मरण शब्द संस्कृत के समर धातु में सम उपसर्ग और अन प्रत्यय लगाकर बना है, जिसका अर्थ है स्मरण करना, याद करना। संस्मरण लेखक जो लिखता है या अनुभव करता है उसी का वर्णन करता है। स्मृति ही संस्मरण का रूप है। किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, दृश्य आदि की आत्मीयता से स्मरण करते हुए उसका विवेचन करना ही संस्मरण कहा जाता है। रेखा चित्र को शब्दों का चित्र कहा जाता है। साहित्य में कम से कम शब्दों में कलात्मक ढंग से किसी वस्तु, व्यक्ति, दृश्य का अंकन रेखा चित्र कहलाता है। साहित्य में रेखाओं का स्थान शब्द ले लेते हैं, इसलिए इसको रेखा चित्र कहा गया है। कृपाशंकर के अनुसार रेखा चित्र का तात्पर्य होगा रेखाओं के मध्य से किसी जीव, पदार्थ या वस्तु के आकार को खींचना। इधर महादेव वर्मा ने कुछ संस्मरणात्मक रेखा चित्र लिखे हैं, जिसके फलस्वरूप कुछ लोग रेखा चित्र और संस्मरण में अधिक अंतर नहीं मानते हैं, लेकिन इन दोनों विद्याओं में कुछ समानता के बावजूद भी कुछ विषमताएं भी हैं। पहली बात तो यह है कि रेखा चित्र वर्णनात्मक अधिक होते हैं, परंतु संस्मरणात्मक क्या होते हैं? विवरणात्मक। वर्णनात्मक में किसी घटना का वर्णन किया जाता है, विवरण माने उसका पूरा ब्यौरा दिया जाता है। संस्मरण जीवनी साहित्य से संबंधित होते हैं, जिसमें सत्य घटनाएं रहती हैं, साथ ही चरित्र का भी परिचय दिया जाता है। उनमें संस्मरण चरित्र के किसी एक पहलू की झांकी दे सकता है। जैसे महादेव वर्मा ने एक गिल्लू गलेरी संस्मरण लिखा था, जिसमें उसके बाद उसने और भी लिखे हैं, गाय के ऊपर, कुत्ता, बिल्ली के ऊपर। तो परंतु रेखा चित्र व्यक्ति के व्यापक व्यक्तित्व पर प्रकाश डालता है। रेखा चित्र में व्यक्ति की भीतरी और बाहरी स्वरूप स्पष्ट रेखाओं में व्यक्त हो जाती है। रेखा चित्र प्राय सत्य के अधिक निकट होता है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत अतिव्यंजना विनोद की सामग्री के रूप में प्रस्तुत की जाती है। यदि और गहराई से देखा जाए तो संस्मरण प्राय प्रसिद्ध व्यक्तियों पर लिखे गए हैं, लेकिन रेखा चित्र दीन, दलित, तिरस्कृत लोगों पर लिखे जाते हैं। रेखा चित्र में देश काल का वर्णन अनिवार्य नहीं है, परंतु संस्मरण में इसका वर्णन अनिवार्य है। संस्मरण में आत्मनिष्ठा अधिक होती है, रेखा चित्र में कम होती है। संस्मरण लिखते समय थोड़ा बहुत अपने बारे में भी लिखा जाता है, लेकिन रेखा चित्रकार अपने बारे में कुछ भी नहीं लिखता है। संस्मरण किसी भी शैली में लिखी जा सकती है, परंतु रेखा चित्र में चित्रात्मक शैली अपनाई जाती है। अंत में हम कह सकते हैं कि हम यह भी ध्यान रखना होता है कि संस्मरण का संबंध अतीत से होता है, रेखा चित्र का संबंध वर्तमान से होता है। रेखा चित्र हमेशा वर्तमान में लिखा जाता है, परंतु अतीत के स्मरण, अतीत की याद के बारे में लिखा जाता है, इसीलिए संस्मरण अतीत के बारे में होता है। अब आता है एक प्रश्न, हिंदी पत्रकारिता का महत्व क्या है? तो हिंदी पत्रकारिता क्या है? भारत में 19वीं के आरंभ में प्रेस की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? उद्दंड मार्तंड। उद्दंड मार्तंड का अर्थ है उगता हुआ सूरज। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है उद्दंड मार्तंड, जो 30 मई 1926 को प्रकाशित हुआ था और
इसके लेखक या संपादक थे जुगल किशोर। इसके पश्चात धीरे धीरे विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन बढ़ता चला गया। विद्वानों ने हिंदी पत्र पत्रिकाओं के विकास में प्रारंभिक युग में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, स्वतंत्रता पूर्व युग और स्वतंत्रोत्तर युग 5 भागों में विभक्त किया है। आज भारत में असंख्य पत्र पत्रिकाएं हिंदी में प्रकाशित हो रही हैं, परंतु दैनिक पत्रों में दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी, दैनिक हिंदुस्तान, नवभारत टाइम, अमर उजाला के नाम गिनवाए जा सकते हैं। और इसी प्रकार कुछ पत्र पत्रिकाएं हिंदी साहित्य जगत में अपना योगदान दे रहे हैं। तो हिंदी पत्रिका की प्रथम उपलब्धि यह है कि भारतवासियों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक चेतना को जागृत किया है। लोकतंत्र की सफलता के लिए पत्रकारिता का विशेष महत्व है। इस दिशा में हमारे समाचार पत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जब जब भ्रष्ट राजनीतिक और उनके काल कारनामों का पर्दाफाश करते हैं तो समाचार पत्रों के फलस्वरूप ही घर घर में राजनीति का प्रवेश हो चुका है। अधिकांश मतदाता अपने मतदान के महत्व को भली प्रकार से पहचानने लगे हैं। इसी प्रकार सामाजिक रूढ़ या अंधविश्वास, जड़ परंपराओं का उन्मूलन करने के लिए पत्रकारिता का विशेष योगदान रहा है। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के साहित्यकारों ने सामाजिक जागरण का पीड़ा उठा चुके थे, लेकिन इस कार्य को संपन्न करने में समाचार पत्रों का विशेष भूमिका रही है। इसी प्रकार विज्ञान, कृषि, शिक्षा जगत, समाज शास्त्र, चिकित्सा, विभिन्न क्षेत्रों में समाचार पत्र महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। समाचार पत्र समाज के नव निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। आज प्रत्येक व्यक्ति प्रातःकाल होते ही सर्वप्रथम समाचार पत्र की मांग करता है, क्योंकि वह विश्व भर की घटनाओं से परिचित होना चाहता है। स्पष्ट हो जाता है कि पत्रकारिता का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। आज मानव भोजन के बिना रह सकता है, लेकिन समाचार पत्र के बिना नहीं रह सकता। ये मुख्य कारण है। प्रेमचंद पूर्व उपन्यासों का परिचय दे। जैसा कि हमने प्रेमचंद का उद्भव विकास पढ़ा था, तो प्रेमचंद के 3 भागों में बांटा है, प्रेमचंद युगीन और प्रेमचंद पूर्व युगीन और प्रेमचंद रोहतक। तो ये प्रेमचंद पूर्व युगीन उपन्यासों का परिचय देना है। ये 5 नंबर का आ सकता है। तो प्रेमचंद पूर्व युग में भारतेंदु से पूर्व 1877 में सरदाराम फुलेरी ने भाग्यवती उपन्यास की रचना करी थी। 1877 ईस्वी में ये हिंदी का पहला उपन्यास है, जिसमें बीज रूप में उपन्यास के गुण देखे जा सकते हैं। हिंदी में बंगला उपन्यासों के अनुकरण माने नकल पर श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु लिखा था। इसको भी हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। ये 1982 में लिखा था, ये 77 में। तो इसमें पाश्चात्य ढंग से लिखा गया है, सभी तत्व मौजूद हैं, इसलिए इसको भी हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। आगे चलकर राधा कृष्ण दास ने निशाय हिंदू, बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी 100, नूतन एक सुजान उपन्यास लिखा। लेकिन इस काल में अनुवाद की ओर अधिक ध्यान दिया गया। बाबू गदाधर ने जो बंगला का दुर्गेशनी और बंग विजेता, राधा कृष्ण दास ने स्वर्णलता, प्रताप नारायण ने राज सिंह, राधा रानी आदि बंगला भाषा से हिंदी में अनुवाद करके उपन्यास लिखे थे। इधर रामकृष्ण वर्मा ने और कार्तिक प्रसाद खत्री ने उर्दू अंग्रेजी के उपन्यासों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया था, हिंदी के अनुवाद लिखे। आगे है द्विवेदी युग में उपन्यास लेखन जोर पकड़ने लगे। अनुवाद की प्रवृत्ति तो अभी विद्यमान थी। जो प्रेमचंद पूर्व युगीन है, इसमें है मनोरंजन करना था और कुछ समाज सुधार था। तो जैसे कार्तिक के साथ खत्री और गोपाल राम गैमेरी ने घटना प्रधान लिखे थे, जासूसी उपन्यास लिखे थे, ने बंगला उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद किया। रामचरण वर्मा ने मराठी के उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद किया, परंतु इस काल में कुछ मौलिक उपन्यास भी लिखे, जैसे देवकी नंदन खत्री ने तिलस्मी हरि संबंधी
उपन्यास लिखा था, जैसे चंद्रकांता। इस पर नाटक भी बना, फिल्म भी बनी है, लोकप्रिय था। किशोरी लाल गोस्वामी ने तो जासूसी और तिलस्मी उपन्यासों की ढेर लगा दिया था। दयासिंह हरिओद ने 2 उपन्यास लिखे थे, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल। लज्जाराम मेहता ने हिंदू गृहस्थ और आदर्श दंपति और ध्रुव रसिकलाल उपन्यास लिखे। प्रेमचंद पूर्व में प्राय सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलस्मी, जासूसी भाव प्रधान उपन्यास काफी संख्या में लिखे गए। तिलस्मी और जासूसी उपन्यासों में तो घटना वैचित्र्य देखने को मिलती है, लेकिन सामाजिक उपन्यासों का प्रधान स्वर समाज सुधार और धर्म सुधार था, सुधारात्मक प्रवृत्ति थी। अगला है प्रेमचंद युगीन उपन्यासों का परिचय। प्रेमचंद ने सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार थे। उन्होंने जमीन हकीकत से जोड़ा था, जो समाज में घटनाएं थी, दहेज प्रथा की, अनमेल विवाह की समस्याओं को रखा था, किसान की समस्या को। तो उपन्यास जगत में प्रेमचंद का आगमन एक विशेष उपलब्धि माना जाता है। उन्होंने तिलस्मी, जासूसी की पिटारी में बंद हिंदी उपन्यासों को मुक्त किया और उसे सामान्य जनजीवन से जोड़ा था। उन्होंने मनोरंजन का पिटारा बंद किया उपन्यासों का, और जो जनजीवन जैसा जीते हैं उनके बारे में लिखना शुरू किया। तो प्रेमचंद ने उपेक्षित नारी जाति, मजदूरों और किसानों की व्यथा का यथार्थ चित्रण किया और उपन्यासों का स्वस्थ परंपरा का प्रचलन होने लगा। कथानक, पात्र, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देश काल आदि की दृष्टि से सही अर्थों में उपन्यास लिखे जाने लगे। प्रेमचंद का पहला था सेवा सदन 1918 में, निर्मला 27 में था, प्रेमाश्रम 1922 में, रंगभूमि 25 में, गबन और कायाकल्प है ये कायाकल्प 1926 में, कर्मभूमि 1933 में, गोदान उनका लास्ट था 1936 में। प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास हैं दहेज प्रथा, वेश्यावृत्ति, रिश्वतखोरी, असहयोग आंदोलन। विभिन्न समस्याओं को प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में स्थान दिया। गोदान प्रेमचंद का ही नहीं बल्कि हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। इसमें उपन्यासकार ने ग्राम जीवन के संदर्भ में जो जमींदारी प्रथा पर प्रकाश डाला है। गोदान होरी भारतीय किसान का प्रतिनिधि पात्र है, उसी के द्वारा प्रेमचंद ने किसानों की दयनीय स्थिति पर प्रकाश डाला है। तो प्रेमचंद युग के अन्य उपन्यासकार भी थे, जैसे विशंबरनाथ कौशिक, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, सियाराम शरण गुप्त आदि के नाम गिनवाए जा सकते हैं। जो विशंबरनाथ कौशिक के 2 उपन्यास थे, माँ और भिखारिणी, 2 प्रसिद्ध उपन्यास हैं। जयशंकर प्रसाद ने कंकाल, तितली, इरावती लिखा। इरावती इनका अधूरा था। कंकाल में समाज के खोखलेपन पर प्रकाश डाला। तितली में ग्रामोत्थान की समस्या को लिया गया है। गढ़कुंठार ये वृंदावन लाल का है। विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, मृगनयनी, अहिल्याबाई आदि वृंदावन लाल के प्रसिद्ध उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास हैं। यूं तो वर्मा जी सामाजिक उपन्यास भी लिखे, लेकिन ऐतिहासिक उपन्यासों में अधिक सफलता प्राप्त हुई है। सियाराम शरण गुप्त ने गोद, नारी, अंतिम आकांक्षा उपन्यास, जिसमें नीति और सदाचार पर बल दिया है। अब अगला आ जाता है प्रेमचंद्रोत्तर, यानी जैसा कि प्रेमचंद के युग इनके बाद प्रेमचंद्रोत्तर आ जाता है। तो जो प्रेमचंद का उपन्यासों का उद्भव विकास है, उसमें आगे 5 भागों में बांटा हुआ है। उस वीडियो में मैंने बताया कि किस प्रकार मनोविश्लेषणवादी और यथार्थवादी, प्रगतिवादी और ऐतिहासिक उपन्यास और प्रयोगवादी और आंचलिक उपन्यास लिखे गए थे। तो वे उपन्यासों को 5 भागों में बांटा है और उसके आधार पर लिखे गए हैं ये उपन्यास। तो इसमें सामाजिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, आंचलिक और काफी संख्या में लिखे गए हैं। तो उनका विवरण आ जाएगा प्रेमचंद्रोत्तर उपन्यास में। मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।